एक्सोडस चैप्टर 18 इन भोजपुरी। निर्गमन का पुस्तक 18वां अध्याय का मनन करल जी। ये अध्याय में 27 वचन बाटे। ये 27 वचन में लिखल गल जौन स्पष्टीकरण बाटे। इनमें लिखल बाटे परमेश्वर मूसा के और अपनी जौन प्रजा बाटे का करे बान और कौने प्रकार से अपनी प्रजा इसराइली लोगन के कौने प्रकार से परमेश्वर निकाल के लिए आल बा। और परमेश्वर अपने सारा लोगन के लेके आल बा। और मूसा का जौन ससुर बायन उ अपन मूसा से मिले बदे अपन 2 बच्चन के साथ में लेके और उनके बेटी के लेके मूसा के पास में लेके आल बन। और मूसा उस समय रास्ते में सब लोगन के लेके अगुवाई करत न। आ ई बात मूसा के पता चलल कि हमार जौन ससुर बान इत्रो उ हमरे मेहरारू और दोनों लइका के लेके आल बान। और उ उनके दंडवत करके उनके चुमाल बान और दंडवत करे बा और उनका कुशल पूर्वक जान के उ सबके साथ में लेके तंबू में आल बा। 7 वचन तक लिखल बा। 8वां वचन से देखल जी मिनत मूसा का जौन ससुर बयान परमेश्वर के और उनकी महानता के और फिरौन के और उनके कठिन हृदय के बहुत सुंदर स्पष्टीकरण के रूप में बतावल गल बाटे। 12वां वचन तक ई 7 बात लिखल गल बाटे। 12वां वचन से अगर देखल जाए तो इत्रो के साथ में इसराइली लोगन के और मूसा के साथ में लेके भोजन करे बा, परमेश्वर के बलि चढ़ाए बा। और मूसा लोगन के न्याय करे बदे न्याय करत करत शाम हो गल और उ सब बहुत भारी लगत बाटे। और ई रूप से देख के इत्रो मूसा के एक सलाह देले बा कि अगर तू अकेले करबा तो बहुत भारी पड़ी। अगर परमेश्वर का इच्छा होई तो अगर तहके अच्छा लगे तो तू 1000 लोगन के एक, 50 लोगन के एक, 10 लोगन के एक, ये प्रकार से न्यायन के बनाव कहे बयान। न्यायन लोगन के ई गुण होए के चाहिए कि सामर्थी और परमेश्वर का जवन ज्ञान और घूस न लेवे का गुण और उनके अंदर में सत्य के ऊपर बहुत इच्छा रखे वाला होए के चाहिए। और ऐसा लोगन के न्यायी लोगन के नियुक्त करे के बाटे। और जौन उ सब न्याय करिया और उसे बड़ा जौन कठिन समस्या बा उ तू न्याय करा। तो मूसा ये बात के ऊपर ध्यान करना काहे बदे कि उनके अच्छा लगा। और मूसा का जौन ससुर बा वो अपन देश में चल गए ना। 27 वचन तक ये बात हमके देखे के मिलला। और जौन मूसा का ससुर बा अपने गांव चल गए ना और वो दोनों मुलाकात कईना। ये प्रकार से कहीं भी जिक्र करे बारे में नहीं देवल गल बाटे। शायद हो सकला वो बुढ़ा होए के वजह से उनकर मृत्यु हो गल होए। हम लोग इस प्रकार से ऐसा सोच सकिले जा। अब हम लोग 18 अध्याय का पहला वचन से हम लोग ध्यान करल जी। पहला वचन, जब मूसा का ससुर विद्यान का इत्र ई सुनना कि परमेश्वर मूसा और अपनी प्रजा के बदे का कहना तो कौने रीति से यहोवा इसराइली से मिस्र से निकाल लिए ना। बाइबल के ग्रंथ में हर एक बात सब लोगन के समझे बदे लिखल गल बा। इत्रो कहाँ बान? मैदान में बा। मूसा मिस्र देश में चल गल बा। मैदान कहाँ बा और मिस्र कहाँ बा? मिस्र में से निकल के ई लोग लाल समुंदर के रास्ते के ओर से मैदान तक पहुँचना। होरेब के और मैदान के संबंध बाटे। होरेब और मैदान एक ही रीजन के नीचे आवन, एक प्रांत बाटे। परमेश्वर यहोवा 3रा अध्याय निर्गमन का पुस्तक 12वां अध्याय में बहुत स्पष्ट रूप में बतावल गल बाटे। मूसा से कहल रहना कि उनके भेजे से पहले दर्शन मूसा के मिला रहा और वो कटीली झाड़ी से परमेश्वर स्पष्ट रूप से पहले बता चुका रहना।
होरेब के पहाड़ पर आइब और बलि दे के कही के परमेश्वर कह रहना ई पूरा भयल उ पूरा भयल। यही बदे मूसा के यात्रा के एक बार आपके याद दिलावक बा। काहे बदे कि मूसा मिस्र देश के परमेश्वर के ओर से भेजल करना। मूसा मिस्र देश में परमेश्वर के तरफ से भेजल करना। वो समय परमेश्वर से मूसा बहुत बात कर रहना, बहुत बातचीत कह रहना कि हम ना जाबा। लेकिन 3 और 4 अध्याय में अगर देखा जाए तो उनके बारे में लिखल गल बाटे। निर्गमन का पुस्तक 3 और 4 अध्याय परमेश्वर उनके कबूल करे बयान और भेजे बयान। और मूसा उनकर ससुर इत्र के पास जाए के कहे रहना कि परमेश्वर हमके मिस्र देश में जाए बदे कहे बयान। इत्रो कहे रहना कि जा ये प्रकार से ऐसा नु कहना और विदाई कर देना। तो उस समय मूसा उनकर पत्नी और सिपोरा दोनों बेटन के साथ में लेके निकलना। वो लोग मिस्र देश बदे निकलल बन वचन देखला। उ सब निकले ना तो जरूर, लेकिन उ सब सराय तक पहुँचे रहना, जंगल तक नहीं पहुँचना। सराय तक पहुँचे तो परमेश्वर मूसा के मार डाले बदे सोचे रहना। वो समय सिपोरा अपन बेटा बड़ा बेटा गिरसोन का खतना भइल बाटे। एक चमत्कार पत्थर लेके उ खतना भइल बा और मूसा से कहे रहनी कि तू हमार खून का रिश्ता है, रिश्तेदार बनल है। उ कहे रहनी। वहाँ से मूसा सिपोरा के और बेटा के बच्चन के दोनों के वापस भेज दे रहना। काहे बदे कि हम लोग 18वां अध्याय दूसरा वचन के अगर देखल जीता तब मूसा का ससुर इत्रो मूसा की पत्नी सिपोरा जन पहले नैहर भेज देवल गए और उनकर दोनों बेटा के ले आल बान। कह के लिखल बाटे हारून आई के मूसा से मुलाकात करना। तो उस समय सिपोरा के और दोनों बेटन के वापस भेज दे गरनी है। कह के एक प्रकार से ऐसा हमारा सोच बाटे। ई सारा स्पष्टीकरण नहीं करल गल बाटे, लेकिन मूसा और हारून मिस्र देश में चल गल बा। चले गले के बाद में अगर इनके साथ सिपोरा और बच्चा जइहे तो वापस नहीं आ सकना। उनके साथ यात्रा में वापस में आवे ही पड़ल, लेकिन ऐसा नहीं भल बाटे। यही बदे सराय के जगह से उ सब के वापस भेज गल बाटे। हम सोचत भाई देखा पहला वचन में लिखल बा कि यहोवा परमेश्वर मिस्र देश में इस्राएली लोगन के जौन भी करे बयान वो सब कुछ देखा। आजकल हम लोगन के पास में टीवी बा, मोबाइल बा, अखबार बा, ये सब कुछ अपने पास में बा। लेकिन वो ज़माने में याजक के रूप में इत्रो जनबान उनके कैसे पता चलल? याजक के रूप में जौन इत्रो बान उनके मैदान में उनके लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पूरा मिलत बाटे। परमेश्वर जौन कुछ करे बान मिस्र में वो सारा पता इत्रो के बाटे मैदान में। आज के समय में मीडिया से पता चलत बा, लेकिन वो समय एक भेदी लोग उस समय के ज़माने में रहतना, बड़ा ध्यान देवे वाला भेदी लोग रहतना, आपन नौकरी करे वाला उ सब रहना। भेदियों का मतलब कि रहस्यमय वाली बात के ध्यान दे के सारा इन्फॉर्मेशन लेके दूसरे को पहुँचावे, वो के भेदियन कहल जाला। यही बदे कौने देश में का होत बाटे उ सब दूसरी देश में पहुँचावे बदे जे लोग होला ओके भेदिया कहल जाला। ई जौन व्यवस्था बा उस ज़माने में स्पष्ट रूप से ये वचन के जरिया हम लोग समझ सकेले जा। उनके जरिया इत्रो के पता चलल, ये बात के हम लोग समझ सकल जी। तीसरा वचन हम पढ़ो 18वां अध्याय और तीसरा वचन। और उनके दोनों बेटा के भी लेना, इनमें से एक का ना मूसा यह कह के गिरसोम रखना कि हम अन्य देश में परदेसी हुआ, और दूसरे का ना वो ये कह के एलियाजर रखना हमरे पिता का परमेश्वर हमारा सहायक हो के हमके फिरौन से के तलवार से बचैना। ऐसा नाम मूसा रखे रहना अपने बच्चन का कि हम परदेसी है।
वो गरसोम कह के नाम रख दे रहन अपने बच्चन के, अपने बेटन के। बड़ा लड़का का नाम एलीएजेर रखना। मिस्र देश में से परमेश्वर सुरक्षा संभाल के लेके आई ना, फिरौन के हाथ से हर एक बात से बचाए के। उस समय में उनकर पत्नी का डिलीवरी भरल हुई। उनकर नाम ई रख रहल उनकर दूसरे लड़का का एलियाजर। गेलेसन का तो खतना करत समय उनकर नाम बाटा। ई तो हमरे समझ में आवत बा, लेकिन छोटा लड़का जौन छोटा बेटा बा एलिएजर जो नाम रखल बाटा ई रखल बाटा। उनकर ससुर इत्र और उनकर पत्नी सिपोरा और उनकर दोनों बच्चा के लेके इत्रू लेके आल बयान। ई समाचार संदेश मूसा के पास ई पहुँचल बाटा। मूसा के संदेश पहुँचाए के हम लोग आल बाई जा। इतने प्रकार से बताइना। उ सुन के मूसा न्याय करे बदे बैठा रहना इसराइली लोगन के। एक समय इत्र के साथ रहत ना, और उस समय चरवाहा बन के उनकर गाय भेल बकरी के देखत रहना इत्रो का। लेकिन ए समय एक महान नायक, एक महान नेता, एक महान न्यायी बन गल बा। उनके पीछे बहुत बड़ा भीड़ बाटे और एक जिम्मेदारी के साथ उ चलत बा। मूसा के संदेश मिलल इत्रो के बारे में। तब मूसा बहुत आदर के साथ में इत्रो का सामना करना और बहुत आदर के रूप में उनके सामने आए के इत्रो के सामने आके दंडवत करना और चूमना और उनकर कुशल समाचार सब कुछ जानकारी लेके वापस डेरा के पास रहना। परिवार के बीच में ऐसन जौन रिश्ता, ऐसन जौन आदर, परिवार में कौन सा आदर रहे के बाटे, कौन सा रीति रिवाज रहे के बाटे, ये हम लोगन के पूरा जान सकेला जा। इत्रो उम्र में बड़ा बान मूसा से भी, नो डाउट अबाउट इट। कोई भी संकोच नहीं बा, संदेह नहीं बा यहाँ। यही बदे उ बड़ा बान, यही बदे उनके आदर करे के चाहे। इत्रो मूसा के दंडवत नहीं करना, मूसा इत्रो को दंडवत करना। यही बदे बड़ा लोगन के आदत करे के बाटे और उनकर भला करे के बाटे। ई मूसा के जीवन के जरिया हम लोग समझ सकेला जा। दंडवत ही नहीं करना, लेकिन उनके चूम के उनकर कुशल समाचार सब कुछ का जानकारी ले रहना। साधारण रूप में अगर देखा जाए तो सास ससुर, सासू माँ, बहू, इन लोगन के बीच में हमेशा झगड़ा उत्पन्न होत रहला। लेकिन ई दोनों का रिश्ता जौन ससुर और दामाद के बीच में पिता और पुत्र के समान देखे के मिलता। एक पिता और एक बेटा कैसे मिलजुल के रहला, वैसे एक ससुर और दामाद दोनों मिलजुल के रह के बारे में यहाँ देखे के मिलला। मूसा बहुत आदर के रूप में इत्र का सामना करना, उनके ये आदर करना। 8वां वचन, वो मूसा अपने ससुर से वर्णन करना के यहोवा इस्राएली के निमित्त फिरौन और मिस्री से का करना और इस्राएली मार्ग में का कष्ट उठैना, फिर यहोवा उनके कैसे कैसे छोड़ावत आल बयान। तब इत्र उस समस्त भलाई के कारण जौन यहोवा इस्राएली के साथ करना कि उनके मिस्री के बस से छुड़ाए रहना, मगन हो के कहना। ये बहुत बात जरूरी बात है, मगन होई। ये बहुत ही जरूरी काम बाटे कि मगन होई अपने परिवार में। जब एक दूसरे का कुशल समाचार उनके ज़िंदगी में जौन भी घटना हम लोग सुने ला जा, समझे ला जा, उस समय हम लोगन के बहुत खुशी से, आनंदित से अपने ज़िंदगी के आगे बढ़ावे के बा, खुश होके चाहिए, मगन होके चाहिए। ये जौन पूरा काम बाटे इस तरह आपन भलाई का काम दामाद जी के जीवन में जौन भलाई का काम भ रहल उ सुन के बहुत मगन भल। 10वां, धन है यहोवा जे तोहके फिरौन और मिस्र के वंश से छुड़ैना, जे तोहके तू लोगन के मिस्री के मुट्ठी से छुड़ाए बान। परमेश्वर का स्तुति करत बयान। इत्रो मिद्यान एक अन्य व्यक्ति बा
अब्राहम के संतान में से एक हवा जेकर नाम बा मिदान। अब्राहम का दूसरा पत्नी जौन केतोरा कहल जाला उनकर बेटा। अब्राहम सहारा के मृत्यु के बाद कतूरा को ब्याह कर रहना, शादी कर लेना। कतूरा के ब्याह कैले के बाद में ई जौन घटना बटे उत्पत्ति का पुस्तक 25वां अध्याय में देखे के मिलेला। जतूरा 6 बच्चन के पैदा करे बा अब्राहम। उनमें से मिद्यान एक व्यक्ति बा। एक बार हम लोग के देख ले उत्पत्ति का पुस्तक ओकरे पढ़े से पहले अध्याय 107 सारा का देहांत भा। 140 के उम्र में इसहाक ब्याह कर रहना उनकर बेटा जन्म। इसहाक का ब्याह करे के बाद अब्राहम फिर से 140 के उम्र में शादी कर लेना। 140 की उम्र में केतूरा से शादी कर ले रहना, ब्याह कर कतूरा से 6 पैदा लोग भइना। उ लोगन के जो नाम बा उत्पत्ति का पुस्तक 25वां अध्याय पहला 2 आयत हम लोग पढ़िए। तब अब्राहम एक और पत्री ब्याह लेना जेकर नाम कतूरा रहल। उनसे जेबान, इक्छाम, मदान, मिधान, हिसाबक और सूह उत्पन्न भइना। अब्राहम के अंदर से मिद्यान आरना, मिद्यान के अंदर से इत्रो आरना। ई सारा लोग रिश्तेदार हन, पटीदार हन। ई बात का आप समझत बा? यहाँ इत्रो मूसा ससुर के रूप में बान। ई सब लोग रिश्तेदार बान, बंधु बान, बंधु भाई। यही बदे यहोवा का स्तुति हो ये कह के इत्रो यहाँ पे कहत बान। परमेश्वर का आराधना करे का एक व्यक्ति के समान इत्रो बनल बान। 18 अध्याय 11वां वचन में अब हम जान गल बाई कि यहोवा सब देवता से बढ़न और वो विषय में जौन इस्राएलियों के साथ अहंपूर्ण व्यवहार करना कह के इत्रो यहाँ पे कहे बा। काहे बदे कि मिद्यान में दूसरा देवता बान। मिद्यान देश के यहोवा परमेश्वर नहीं बा। मिद्यान के दूसरा देवी देवता बान। याजक के रूप में इत्रो बान। वहाँ पर दूसरा देवता के रूप में याजक के रूप में इत्रो यहोवा बदे वो गवाही देत बान। ध्यान दो, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही पूजे के योग्य है, यहोवा ही योग्य है सारा देवता में कह के हमके पता चला था। इत्रो एक प्रकार से गवाही देत बयान यहोवा के बारे में। एकर मतलब ये है कि कहीं भी मिस्र देश में जितना भी देवी देवता बयान सब कुछ हार गल बा। मिस्री लोग जान ले बान के यहोवा ही परमेश्वर हन। जौन समाचार के इत्रो सुने रहना मिद्याने इहो मानत बान के यहोवा ही परमेश्वर है। सारा देवी देवता से भी उत्तम परमेश्वर यहोवा ही है। वो अपने खुद से मानत बान। पुराना नियम में असुर का देवता हनीस। असुर के देश में देवता रहत न। बबलोन के देश में बबलोन के देवता बा। वैसे ही जहाँ जहाँ देवता देवी देवता मनुष्य खुद अपने आप बनाए रहना वस्तु के रूप में जौन देवी देवता कुल रहना वो जीवित नहीं है। उनके नाम से जौन दुष्टात्मा बा उ सब भ्रम करल है और उ लोगन के नाम से दुष्टात्मा भ्रम करल है। लेकिन उ नहीं है, जे नहीं बा वो है कह के उ लोग विचार करना। लेकिन दुष्टात्मा के हाथ में उ सब बंदी हो गए बान। ये बाइबल के अंदर देवी देवता के बारे में लिखल गली ये एक व्यवस्था बाटे। और सारा देवता से यहोवा ही महान है। सारा दुनिया के देवी देवता से देवता यीशु मसीह के चरण में घुटना टेकावना। हर एक घुटना उनके सामने टेकला। फिलिपियों के पुस्तक एक प्रकार से लिखल बा उनके सामने टिकला कहा था। यही बदे बहुत भक्त लोग ऐसा ऐसा गीत लिखे बन के ये दुनिया का सारा देवी देवता उनके सामने घुटना टेकावना दंडवत कह के हापन। एक प्रकार से बहुत लोग लिखे बान। एक प्रकार से ई का हवा ई सारा दुष्टात्मा है। दुष्टात्मा का समूह हुआ मनुष्य को भरम करे बदे, उनके धोखा देवे बदे, उनके आँख के अंधा करे बदे, ये सब सारा दुष्टात्मा ई समझावाला ई बात के।
13वां वचन से हम लोग देखल जी, यहाँ मूसा न्याय करे बदे बैठे रहना, इसराइली लोगों के न्याय करे बदे मूसा बैठे रहना। मूसा अपने ससुर बदे वो एक भंडारा बनाए रहना, सारा लोग भोजन खाए बाया। मूसा और इसराइली लोगन का जवन बुजुर्ग लोग रहना, सब लोग मिलके भोजन खाए रहना। सब लोग यीशु मसीह के परमेश्वर के बलि चढ़ाए रहना, परमेश्वर के बलि चढ़ाए के आराधना करके और भोजन खाए रहना सब लोग खुशी से। दे वर्शिप गॉड एंड दे हैड देयर फेलोशिप, और वो लोग फेलोशिप में पार्टी रखे। दे पार्टिसिपेट, वो मीन सब लोग शामिल भरना। अब भोर होत उस वो मीन भोर होत मूसा फाटक पर बैठे रहना और शाम तक मूसा के सामने तक खड़े रहना। भोर से लेके शाम तक मूसा वो सब लोगन का न्याय करे बदे बैठे रहना, और वो कष्ट उठावत न, और सारा लोग भी कष्ट उठावत न। एक समान रूप से न्याय नहीं मिल पावत रहल, तुरंत न्याय नहीं मिल पावत रहल। आजकल भी अपने भारत देश में न्याय का एक कमी बाटे। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस जज जो होला प्रधानमंत्री के सामने सारे मंडली के बीच में आंसू बहाए रहा। वो बहुत सोचे की बात बाटे हमरे देश में, काहे बदे वो रहल के न्याय करे वाला समांतर रूप से उतना काफ़ी रूप में नहीं बा। एक कोस के समझावे बदे सालों साल बीत जाला, और वही साल में गवाही लोग साबुत लोग भी मर जाना, और बुढ़ा लोग भी मर जात बा। ई कोई भी हत्या अगर करला त ओके न्याय करे बदे कई साल बीती जाला। वो सब छोड़ो, अपन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जौन मर्डर करल ओकर न्याय अभी तक सुलझल नहीं। राजीव गांधी के जे हत्या करे रहल ओकर सुलझाव आज तक भी न्याय में नहीं मिलल। ई केस ये बदे केस ई आज तक नहीं भले कर मतलब ई हवे कि दुनिया में न्याय करे वाला बहुत कम बा। तो जितना लोग बायन तो उस सारा लोगन का बोझ इतना बढ़ गल बाटे कि बहुत देर होत बाटे। एक एक मुकदमा कई जगह में महीना तक चलल जात बाटे। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स अगर रखल जाए तब पर भी एक समांतर रूप में न्याय नहीं मिल सकला। यही प्रॉब्लम के यहाँ एक्सप्लेन होत बा। इतरो यहाँ पे सलाह देत बान कि बेटा तोहू थक गल बा और लोग भी थक जात बा। ये बदे जौन भी व्यवस्था बाटे ई थोड़ा ये व्यवस्था के बदले के बा। इतरो अपने दामाद मतलब मूसा के सलाह देत बान। उका सलाह बाटे 15वां वचन के। मूसा अपने ससुर से कहना, एकर कारण ई हवे के लोग हमरे पास परमेश्वर से पूछे आवन, जब जब उनकर कोई मुकदमा होला तब वो हमरे पास आवन, और हम उनके बीच न्याय करीला और परमेश्वर के विधि और व्यवस्था उनके समझाइला। मूसा का ससुर उनसे कहना, जौन काम तू करला वो अच्छा नहीं बा, तू जौन काम करत बा वो अच्छा नहीं बा। ससुर अपने दामाद के बतावता, तो वो समय दामाद मूसा कबूल कर लेना। जब अच्छा नहीं बाटे कोई भी कुछ बतावला तो ओके हमके स्वीकार करे के चाहिए। मूसा स्वीकार कर रहना ये बात के। एक अन्य व्यक्ति एक भक्त के आप जन तू करत बा वो ठीक नहीं बता, जब वो बोला था तब मूसा ओके कबूल कर लेना, मान ले बा। इट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यही बदे ये बात को मान लेना। तू का करत बा, जौन तू करत बा वो अच्छा नहीं बता, ये बात को मान लेना। तू और तहरे साथ जौन लोग बा सब लोग बहुत दबाव में पड़त बा, काहे बदे ई काम तहरे बदे बहुत भारी बाटे, तू एके अकेला नहीं कर सकला। यही बदे तू हमार सुना, हम तहके एक सलाह देत बाई, और परमेश्वर तहारे संग रह। तू इन लोगन बदे परमेश्वर के समूह जाल कर, और इनके मुकदमा के परमेश्वर के पास पहुंचा देवल कर, और इनके विधि और व्यवस्था प्रकट कर, जौने मार्ग पर इनके चले के बा और जौन जौन काम इनके करे के बा
ऊ काम इनके बता देवल कर। फिर तू इन सब लोगन में से तू ऐसा ऐसा पुरुष लोगन के चाटा जे गोड़ी और परमेश्वर का भाई माने वाला और सच्चा और न्याय के लाभ से घृणा करे वाला और उनके हजार हजार सौ सौ 50 और 10 मनुष्यों पर प्रधान नियुक्त कर दे। रिक्रूटिंग जजेस एक अच्छा सोच इतरो देत बान, एक अच्छा विधि जौन मूसा करत बा उ अच्छा नहीं बाटे, बल्कि एक अच्छा उनके सलाह देत बा। यही बदे वी नीड मोर जजेस। छोटा छोटा जौन जजेस बान ई सब छोटा छोटा जौन न्याय बान उ सब न्याय करी है, और जौन बड़ा बड़ा न्याय बा तवन तू करल कर। यही बदे न्याय में बहुत ज़्यादा देर होत बाटे और लोग थक गल बा। यही बदे तहके ये सलाह के पालन करे के बाटे। छोटा छोटा मुकदमा उ सब करिए और बड़ा बड़ा मुकदमा तहरे पास ले है, नया नया मुकदमा तहरे पास ले है। जस्ट लाइक आवर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सिस्टम, वो लोग ये बोझ ली हैं तो तहके बहुत हल्का हो। अगर तू ये उपाय कर और परमेश्वर तहके ऐसा आज्ञा दे तो तू ठहर सकबा और ये सब लोग अपने स्थान के कुशल से पहुँच सकी है। बहुत सुंदर सा सलाह सम्मति यहाँ पे इतरो दिले बा, बहुत अच्छा सा सम्मति दिले बा। और आखिरी में परमेश्वर का इच्छा अगर हो तो ऐसा करल कर। यहाँ पर ई बात के उ दिले बा कि हमार बात कह के मत मानो, अगर परमेश्वर के इच्छा बा तो ये बात के मानो, ये बात के तब तू पालन कर, नहीं तो मत करम। परमेश्वर भी अगर तोहसे कुछ कहत बान के ऐसा कहल कर तो तहके करे के चाहे। तो ये प्रकार से इतरो ये बात के कहना। अगर हम लोग ये बात अगर देखा जाए तो मूसा का फीलिंग हर्ट ना होए बदे, उनके दिल के चोट ना पहुँचे बदे इतरो ये नम्रता से ये बात का सलाह देत बा ससुर होए के नाते। तो मूसा तुरंत हम परमेश्वर के पास जा प्रार्थना कर और पता कर तो नहीं कहे बान, ज्ञानपूर्वक ज्ञान से सोच के ये प्रकार से 1000 लोगन के और 100 लोगन के एक और 50 लोगन के एक और 10 लोगन का एक न्याय करे बदे वो नियुक्त करना, प्रधान के रूप में वो नियुक्त करना। और छोटा छोटा मुकदमा वो लोग न्याय करत ना, और बड़ा बड़ा मुकदमा कठिन मुकदमा मूसा के पास लेके वो सब जात रहना। ये कार्यक्रम पूरा ख़त्म भल तब तक वही रहना, इतरो वहाँ रहना। ओकरे बाद ये सारा ख़त्म होए के बाद इतरो जो रहना अपने गांव चल गए ना, और मूसा अपने ससुर जी के विदा करना और इतरो अपने गांव के चल गए ना। देख ला यहाँ पर अगर ध्यान दे तो 18वां अध्याय में हम सब लोग एक एडमिनिस्ट्रेशन विधि के हमके सीखे के मिलला। ये काम एक ही व्यक्ति करब बहुत असंभव का चीज़ बाटे, बहुत असंभव का बात बा। काहे बदे एक टीम ऑफ पीपल बहुत ज़रूरी बात है। एक व्यक्ति सारा काम नहीं कर सकला, नहीं कर पावला, अगर करे चाहला तो वो बहुत भारी हो जाला ओकरे बदे। यही बदे सब लोग एक लोगन के टीम वर्क बनावे के चाहे। यीशु मसीह बपतिस्मा लेवे के बाद सबसे पहला काम ये करना के बपतिस्मा के बाद परीक्षा का सामना करना, ओकरे बाद में वो एक एक व्यक्ति के चुन के 12 चेला लोगन के इकट्ठा करे रहना, ओकरे बाद अपने मिनिस्ट्री के वो शुरू करना। यही बदे वो लोगन के ट्रेन करे रहना, शिक्षा दे रहना, उनकर शिष्य लोगन के वो शिक्षा दे रहना, तैयार करना, उनके साथ मिशन के कंप्लीट करे रहना। यही बदे हम लोग परमेश्वर का काम करत समय हम इंडिपेंडेंस सब कुछ हम ही करब ऐसा ना सोचे चाहिए। जौने काम बदे वो लोगन के नियुक्त करे बदे एक सुंदर व्यवस्था विधि के अनुसार एक महान सेवकाई करे के बाटे। लोग भी कुशल रहे बा और हम लोगन के भी कुशल रहे बा, हम लोगन के भी शांति पावे बाटे और लोग भी शांति पावे। कहीं भी टाइम बर्बाद होई और
वर्क काम बर्बाद होई ऐसा न होके चाहिए। ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन न बर्बाद होए बदे इतरो द्वारा देवल गली सलाह परमेश्वर का दास मूसा पालन करना। यही बदे हम लोगन के एडमिनिस्ट्रेशन के जौन स्किल बा कोई भी अगर सिखावत बा जे मसीह के माने वाला नहीं बा उ सब सारा लोग जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में अगर सिखावत बा तो हम लोगों को सीखे के चाहिए। हम न सीखब ऐसा न बोले के चाहिए। यही वजह ट्रेनिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। एक व्यक्ति प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ में चले के चाहिए। अभी हम लोग अद्भुत तरीके से फल देख सकेला। हम लोग यहाँ पर 18वीं अध्याय के ख़त्म करे भाई जा। यही बदे आखिरी आयत में अगर देखल जाए तो लोग मूसा के ऊपर विश्वास कर प्रकट करना, लेकिन उनकर जौन विश्वास मूसा के ऊपर वो जौन विश्वास रखे रहना वो ज़्यादा समय तक विश्वास नहीं रह। देख के विश्वास करब, बिना देखे विश्वास करब, वो सबसे बड़ा चीज़ होला। यहोवा मिस्र के सेना के मारे रहना, यही से इस्राएली लोग उनके विश्वास करना, लेकिन उनके सामर्थ्य के देख के नहीं बल्कि बिना उनके सामर्थ्य के देख के प्रेम करब, ये बहुत बड़ा उत्तम चीज़ है। उनके देख के डरे के बा मतलब एक मतलब नहीं कि नाश करिए तो डरे के बाटे। उनके नाम का बदनाम करे के जौन भय बाटे हमारे अंदर में आवे के चाहिए। वो भय पे हम लोगन के रह के चाहिए। यही वजह हम लोगन के अपने तरफ से परमेश्वर के नाम का बदनाम न होके चाहिए, एक भय होके चाहिए। यही बात के नहीं कि ईश्वर हमके मार दिया, हमके ये प्रकार का डर के चाहिए। और यही वजह हम उनकर दुहाई दे दो। ये परमेश्वर के ये बात और ये प्रकार का आराधना प्रभु को खुश नहीं करला। ये बात के हम लोगों के समझे के बा। ये प्रकार से यहाँ पर 18वां अध्याय हम समाप्त कर दो भाई। धन्यवाद।